जी, मैं इस वक़्त हूँ कॉन्सुलेट जनरल ऑफ़ पाकिस्तान मैनचेस्टर में और मेरे साथ हैं CWA कम्युनिटी वेलफेयर अताशी मिसबा नौरीन साहिबा। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया टाइम देने का। माय प्लेयर। आप जो है हमारे ह्यूमन रिसोर्स या जो मैन पावर है उसके लिए आपकी क्या एफ़र्ट्स हैं और आप यानी कि जो लोग पाकिस्तान में हैं प्रोफ़ेशनल्स हैं, यहाँ पर हमेशा प्रोफ़ेशनल्स की हर सेक्टर में ज़रूरत होती है, तो इसके ऊपर आप क्या काम कर रही हैं? जो CWA का एक मेजर काम है वो ये भी है कि पाकिस्तान की जो स्किल्ड मैन पावर है उसको एक्सपोर्ट कराया जाए थ्रू रेगुलर मीन्स, कि हम यहाँ से उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी ढूँढें। तो जो मैंने महसूस किया और फिर मैंने पिछली एक्सपीरियंसेस CWS के भी नोट किए, उसमें ये था कि हम एक जो हेल्थ सेक्टर है उसको बेसिकली टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरत है हेल्थ सेक्टर में लोगों की। तो उसमें अब हमने पिछले भी बहुत MOU साइन किए यूके की गवर्नमेंट में। तो ये हुआ कि हमारी जो नर्सें हैं वो लैंग्वेज वाले कोर्सेज में बेसिकली क्वालिफाई नहीं कर सकी, जिसकी वजह से वो यहाँ पे नहीं आ सकी। तो हमारे यहाँ नर्स बहुत क्वालिफाइड है, लेकिन लैंग्वेज का इशू है। लैंग्वेज बैरियर की वजह से यहाँ का एम्प्लॉयर उसको नहीं रख रहा। उन्होंने जैसे आइल्स में 7 बैंड फॉर नर्सेज किया हुआ है, तो वो एक हाई बैंड है फॉर नर्सेज। लेकिन अब वी आर क्वाइट होपफुल कि अब हमारे जो न्यू बैचेस आ रहे हैं ना नर्सेज के, वो कंपैरेटिवली बेहतर हैं और इंशाल्लाह वो 7 बैंड तक आएंगे, क्योंकि एक हमने अवेयरनेस कैंपेन भी सिलसिला में शुरू की हुई है कि लैंग्वेज बैरियर है, क्वालिफिकेशन पूरी है। क्वालिफिकेशन तो हमारी नर्सेज की यहाँ की जो नर्सें हैं उससे बहुत बेहतर है, बस एक लैंग्वेज की वजह से जो है ना वो हम इस सेक्टर में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो ये बेसिकली एक मैंने प्रूव किया। दूसरा इंजीनियरिंग का भी है। और मेडिसिन के अलावा और कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे यहाँ पे लोगों की ज़रूरत है, प्रोफ़ेशनल्स की ज़रूरत है? लेकिन प्रोफेशनल तो हर कंट्री को चाहिए। वो तो अगर आप पाकिस्तान में भी देखें ना तो हाई स्किल्ड वहाँ पे भी खाली आपको नजर आ जाएगा कि हाईली स्किल्ड हाईली क्वालिफाइड बंदा जो है ना वहाँ पे भी कम ही नजर आएंगे। तो ये अब जैसे आप ये कह सकते हैं कि एक दुनिया भर में एक दौड़ लगी हुई है कि वो सबसे काबिल आदमी को कौन कंट्री ले रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क में भी वहाँ पे बैठ के प्रोफेशनल लोग दूसरे ममालिक के लिए काम कर काम रहे कर हैं रहे हैं। और हमारे मुल्क में भी कुछ लोग हैं जो बाहर के ममालिक के हाँ साथ उनकी कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। हाँ। और देखिए ये गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर आप ये देखिए ना, ये बेसिकली यहाँ पे वो है जो क्वालिफिकेशन ज्यादा मैटर कर रही है, कितना स्किलफुल है बंदा, कितना क्वालिफाइड है। अगर एक बंदा इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी पता है, इसका मतलब है उसके पास ड्यूअल काइंड ऑफ स्किल आ गई है। तो जितना खुद को आप स्किलफुल करेंगे, जितना आप वो करेंगे बेहतरीन, जितनी आप पॉलिश खुद को कर सकेंगे, तो वो तो लिंक्डइन पे भी ढेर सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हैं। जब आप हाई स्किल्ड या उधर जाएंगे तो MOU नहीं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट MOU बहुत कम इफेक्टिव है। वो ये है कि आप जैसे हम अब अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं इंजीनियरिंग सेक्टर में, हमने स्पेशली कहा है कि प्रिंस 2 का सर्टिफिकेशन है वो काइंडली आप लोग लें, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करें ना प्रिंस 2 की सर्टिफिकेशन के साथ जो इंजीनियर है उसकी जो सैलरी है वो 50-60 थाउजेंड पाउंड जा रही है। तो ऑब्वियसली ये अवेयरनेस के थ्रू ही है कि हम उनको बताएं, एक लैंग्वेज बेहतर करें। आम लोग आपका ये अवेयरनेस प्रोग्राम कैसे देख सकते हैं, इस पे कैसे अप्रोच कर सकते हैं? देखिए ये हमारी ओवरसीज मिनिस्ट्री है, वो उसके जैसे अब इंटरनेशनल माइग्रेशन के भी सेंटर्स अवेलेबल है पाकिस्तान में, है इंटरनेशनल माइग्रेशन का ऑफिस, वो भी अवेयरनेस प्रोग्राम करिए। ये जो इंटरनेशनल चीज़ें हैं ना वो ये है कि वो भी चाह रहे हैं, जैसे अब इंग्लैंड नहीं चाह रहा होगा कि लीगली लोग आए। तो जो डेस्टिनेशन कंट्रीज हैं उन्होंने एक्चुअली एक ऑफिस इंटरनेशनली एक ऑफिस इस्टेब्लिश हुआ है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में, जो कि ओरिजिनेटिंग माइग्रेशन ओरिजिनेटिंग कंट्रीज हैं। उन कंट्रीज में वो है, वो सवेयरली अवेयरनेस प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराती हैं ताकि लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो कि कैसे रेगुलरली जाया जा सकता है, इरेगुलर मीन को ना ये यूज। प्रोग्राम ऑनलाइन अवेलेबल है? ये ऑनलाइन भी होते हैं, ऑनलाइन ये बुलाते हैं, CWS को भी बुलाते हैं, उनको मौका देते हैं कि इस कंट्री में क्या मसला है, क्यों। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूरोप में बहुत सारे लोग शिप्स पे भी आने को तैयार होंगे, इलीगली आने को तैयार होंगे। तो एक्चुअली ये एक इंटरनेशनल किस्म का एजेंडा है कि इस तरह की मूवमेंट की बजाय रेगुलर मूवमेंट्स चलाई जाए, और रेगुलर। हाँ, जो लोग बाहर आना चाहते हैं हमारे बहुत सारे लोग भी बाहर आना चाहते हैं, क्या मशवरा देंगी? नहीं मैं उनको दूंगी कि ज़रूर आए।
एक तो ये कि हमारी पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारा स्ट्रक्चर इस किस्म का है कि वो सबको जॉब अपॉर्चुनिटी देने के अभी काबिल नहीं है। तो अच्छा यही है कि वो बाहर आएँ, लेकिन इसके लिए क्या है, इसमें उन्हें स्किलफुल होना पड़ेगा, लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, इंग्लिश को सीखना पड़ेगा, और स्पेशली इंग्लैंड आने के लिए, अमेरिका जाने के लिए, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जहाँ पे इंग्लिश बोली जा सकती है, और ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं। तो एक तो इंग्लिश ज़रूर सीखें, दूसरा ये करें कि स्किल हासिल करें, आप जिस शोबे में उसमें आप एक्सेल करें, ताकि आपको आराम से इधर आने में कोई इलीगल मीन्स ना ढूंढना पड़े, इजी मीन्स ना ढूंढें, एफर्ट करें, हार्ड वर्क पे तो में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी, ये हैं मिसबा नौरीन साहिबा, और इनका यही कहना है कि अपने आप को तैयार करें, अपने आप को पॉलिश करें, मैक्सिमम स्किल्स हासिल करें, ताकि अगर आप बाहर भी आते हैं तो आपको यहाँ पे इजीली जॉब्स अवेलेबल हों आपके लिए। बहुत शुक्रिया।